5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। पूजा के बाद ग्रंथि योजना की करेंगे शुरुआत। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर आप संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा हनुमान मंदिर से पत्नी के साथ योजना का शुभारंभ करूंगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान राशि योजना पर दिल्ली AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई ने जताया एतराज, कहा दिल्ली के इमाम को महीनों से नहीं मिला वेतन, ऐसी घोषणा करना शर्मनाक है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर भड़के पुजारी, स्कीम को बताया चुनावी जुमला, कहा ब्राह्मण को मूर्ख नहीं बना सकते केजरीवाल। ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। और ये जो है इलेक्शन आने से पहले पहले ये अनाउंस हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये सब इस भ्रम में न पड़े। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया, एक बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी नए साल की शुभकामनाएं, कहा संभल में डुबकी लगाकर अपने आप को लाभान्वित करें। मैं पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबसे मैं आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, आए महाकुंभ में स्नान करें और पुण्य का लाभ कमाएं। यूपी पुलिस ने जारी की वार्षिक रिपोर्ट। यूपी पुलिस ने 7 साल में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। पुलिस ने गैंगस्टर्स की अरबों की संपत्ति बरामद की। बिहार में बीपीएससी मामले पर लेफ्ट और कांग्रेस आज निकालेंगे राजभवन तक मार्च। 1 बजे कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का मार्च होगा। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर करेंगे राजभवन तक मार्च। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में युवक के ईसाई धर्म अपनाने पर भड़का हिंदू संगठन। युवक का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया, साथ ही मारपीट भी की गई। मामले में पुलिस को शिकायत की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में आग का तांडव देखने को मिला। मरमट इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। राजधानी दिल्ली में बढ़ा शीतलहर और कोहरे का अटैक। इंडिया गेट से तस्वीरें आई सामने। आज से 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ी ठंड की वजह से ये फैसला लिया गया। घटते तापमान ने बढ़ाई मुश्किलें। यूपी के रामपुर में फर्जी नियुक्ति करने के आरोप में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गिरफ्तार कर लिए गए। महिला शिक्षक की कराई थी फर्जी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। तेज स्पीड होने के कारण ट्रक ने आग पकड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के मुराद नगर में पुलिस ने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोने के सिक्के बेचने के बहाने 9 लाख की ठगी की थी। आरोपियों के पास से 2,45,000 रुपए नकद बरामद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गहने खरीदने के बहाने चोरी की वारदात। 2 लाख से ज्यादा के गहने लेकर फरार हुआ युवक। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के झांसी में चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। होटल संचालक के शक होने पर युवक की तलाशी ली गई। जांच के दौरान निकली पीतल की मूर्तियां। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना मिशन। स्पेसडेस्क श्रीहरिकोटा से हुई SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष से ये मिशन जोड़ेगा। शानदार वीडियो सामने आया। टीटीपी ने अफगानिस्तान सीमा के पास एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कब्जा किया। टीटीपी में वीडियो जारी कर यह दावा किया गया। और अब बात
बात करेंगे दिल्ली की, जहां इमाम टू पुजारी सियासत भारी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आप रुक कर लेते हैं। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आप देगी कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिए। तो ये जो ठग्गू मल अरविंद केजरीवाल हैं, झूठे फरेबी मक्कार, मैं देख रहा था इनका एक आज ट्वीट आया है, कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड रखने का समय आया है अरविंद केजरीवाल जी, और आपने कितने वादे किए और कितने पूरे किए, यह सवाल हम पूछेंगे। 500 नए स्कूल बनाने थे, नहीं बनाए। 20 नए कॉलेज बनाने थे, नहीं बनाए। 15 लाख सीसीटीवी बनने थे, लगने थे, नहीं लगे। 5,000 नई डीटीसी बसें आनी थी, नहीं आई। 8 लाख नौकरियां देंगे, नहीं किया। 2 लाख शौचालय होने थे, नहीं किया। पूरे दिल्ली में वाईफाई होगा, नहीं हुआ। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है हम सबको पता है। यमुना साफ कर देंगे, खुद मानते हैं कि यमुना साफ नहीं कर पाए। और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठा फरेबी मक्कार नेता आज तक नहीं आया है। और जब अब समय आया है कि जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, बताएं बिंदुवार तरीके से कि कौन कौन से वादे पूरे किए, तो ये पुराने वादों की बात नहीं करते हैं। नए जुमले, नए धोखे, नया फरेब लेके आते हैं। और इसीलिए यह चिंताजनक है, यह आवश्यक है कि जनता इनको करारा जवाब देके इनको दिखाए कि झूठ बोलने वालों का भारत की राजनीति में क्या हश्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो गौरव भाटिया को आप यहाँ पर सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी दांव अरविंद केजरीवाल की तरफ से खेला गया है पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर, उसको लेकर हमलावर है गौरव भाटिया। एंटी डेवलपमेंट, भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल को सीख लेनी चाहिए। हम जिस जिस प्रदेश में जाते हैं, केंद्र का चुनाव है अगर लोकसभा का, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखते हैं, बताते हैं हमने क्या कार्य किया, जनता का मत लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये झूठे फरेबी अरविंद केजरीवाल, जैसा मैंने आपको गिनाया, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्रकारों के सवाल लेके उत्तर दे दें कि जो वादे करते आए हो उसका क्या हुआ। और आज सबसे दुखद बात यह है कि चुनाव जीतने के लिए आपने हमारे बच्चों का इस्तेमाल किया। वो बच्चे जिनको आपको शिक्षा देनी थी, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल जी से? और गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आप सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से तमाम बातें यहां पर की जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई हैं, एक के बाद एक घोषणा, एक के बाद एक स्कीम लॉन्च कर दी गई है, तो दूसरी ओर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि पैसे इसके लिए कहां से आएंगे जब इमामों को सैलरी अब तक नहीं मिली है। देखिए, दिल्ली में चुनाव की तारीख कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक के बाद एक लुभावन वादे की कर रही है। अब अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कल पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर कहा कि उनको लेकर हम सम्मान राशि देंगे 18,000 रुपये प्रति माह। इस समय हम हनुमान मंदिर में मौजूद है, कनॉट प्लेस में मौजूद है, जो कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट का समय होगा जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे। और इस समय खुद हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए विजय गोयल पहुंचे हैं, जो बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी भी है। उनसे ही पूछते हैं, आप भी पहुंचे हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए, केजरीवाल भी आ रहे हैं? मैं तो हर मंगलवार को इस हनुमान मंदिर के अंदर आता हूं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और आज साल का अंतिम दिन और अंतिम मंगलवार है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं।
हमारी चुनाव में जीत के लिए भी चुनावी साल आशीर्वाद। के चुनावी आशीर्वाद नहीं, मैं तो हर मंगलवार को आता हूँ। अच्छा, केजरीवाल अभी पहुंचने वाले हैं और उन्होंने कल घोषणा की है पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि देने की। चुनाव आ गए हैं तो सब दिखावा और ढकोसला है। इससे पहले 10 साल तक ना उनको पुजारियों की याद आई और ना ग्रंथियों की याद आई। बात वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे गाली दे